तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन पांडे। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं ओथ, टर्म्स एंड सैलरी और पावर और फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पिछले वाले में हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। लेकिन इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे उनके ओथ, टर्म एंड सैलरी और पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए बने रहिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट कराते हैं। बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जब प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले प्रेसिडेंट के सामने उनको क्या करना पड़ता है, अपना ओथ देना पड़ता है, अपना शपथ ग्रहण करना पड़ता है अपने ऑफिस के लिए, अपना सेक्रेसी के लिए। और इस ओथ में, इस शपथ में, जब वह प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने आप को वो करेंगे, अपॉइंट करेंगे, तब उस समय वह क्या शपथ लेते हैं, तो उस समय वह कहते हैं कि टू बियर, वह जो है भारत के संविधान के प्रति अपना कड़ा विश्वास और एलिजियंस को बरकरार रखेंगे। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी, भारत के जितने भी शैक्षणिकता, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकजुटता को मेंटेन करेंगे। और वह जो है फेथफुली और कॉन्सियसली क्या करेंगे, अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को, जो उनका कर्तव्य है ऑफिस के दौरान, उसको वह डिस्चार्ज करेंगे। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल, वह भारत के संविधान और उसके बनाए नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। और वह विदाउट किसी फियर के या किसी फेवर के या अफेक्शन या इलविल के। और प्रधानमंत्री का जो टर्म होता है, ड्यूरेशन होता है, कितने टाइम तक वह एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनका फिक्स्ड नहीं होता है। वह अपने ऑफिस को तब तक बरकरार रखते हैं जो कि ड्यूरिंग द प्लेजर, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होता है। लेकिन हाउएवर दिस डजंट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, कैन डिसमिस कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को किसी क्षण। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी क्षण प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर देंगे, सो लॉन्ग एज जो प्राइम मिनिस्टर है इंजॉय, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है एक मेजोरिटी सपोर्ट लोकसभा में अपना इंजॉय करता है। इसलिए इस प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को किसी भी क्षण राष्ट्रपति के द्वारा डिसमिस नहीं किया जा सकता है। हाउएवर जब कभी यदि वह अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लोकसभा में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को वह लूज कर देते हैं, खो देते हैं, तो वह क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, या उस समय प्रेसिडेंट जो है उनको डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन बिना किसी, यदि वह अपना मेजोरिटी में है या जो प्राइम मिनिस्टर है वह अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लोकसभा में अपना बरकरार रखे हुए हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस क्षण में जो है कभी भी प्रेसिडेंट के पास इतना ताकत नहीं रहता है, प्रेसिडेंट हैव नो ऑथोरिटी टू डिसमिस प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम और एट एनी कॉस्ट, बिकॉज, क्योंकि यदि प्राइम मिनिस्टर जो है एक मेजोरिटी पार्टी में बना हुआ है, तो वह एक लोगों के द्वारा चुनकर बना हुआ है, वह जो है इसी के कारण जो है वह कभी डिसमिस नहीं हो सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री का जो सैलरी है और जो अलावेंसेस है, जो कि डिटरमाइंड किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, समय समय पर, वह प्रधानमंत्री का एक्चुअल सैलरी और अलावेंसेस कैसा है, डैट इज जो एक पार्लियामेंट के सदस्य जो हैं, मेंबर जो हैं, उनको जो पार्लियामेंट के सदस्य को जो सैलरी और अलावेंसेस मिलते हैं, वहीं सेम टू सेम प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं। लेकिन एडिशनली में उनको क्या मिलता है, कुछ खास तरह के, जैसे ट्रेवलिंग अलावेंसेज या जो सम्पटुअरी अलावेंसेज या फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब उनको एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन 2001 में
क्या किया था, संसद ने बढ़ा दिया था प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के जो सम्पटुअरी अलावेंसेज हैं उसको कितना से 1500 से लेकर 3000 पर मंथ, 1500 से लेकर 3000 पर मंथ तक प्राइम मिनिस्टर के सम्पटुअरी अलावेंसेज को 2001 में पार्लियामेंट जो संसद है इंक्रीज करके बढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पावर्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। तो पावर्स और फंक्शंस में यदि हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर के काम पावर और फंक्शंस को डील करते हैं तो पहला वह उनका पावर यह है कि वह जो है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो हैं क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, सुझाव देते हैं पर्सन्स जो कि अपॉइंट होंगे मिनिस्टर के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए जो पर्सन अपॉइंट होंगे उनको उनके लिए रिकमेंड करते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। किसको? प्रेसिडेंट को, कि वह अपॉइंट करे। तब जाके प्रेसिडेंट जो है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं, वह अपॉइंट करते हैं केवल उन लोगों को मिनिस्टर के रूप में जिसको कि प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड करते हैं मिनिस्टर के पद के लिए, वह जो है। और दूसरा क्या है कि वह जो है प्राइम मिनिस्टर जो है एलोकेट्स करते हैं और रिसफल्स करते हैं बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियोज अमॉन्ग अपने मिनिस्टर्स के साथ। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह क्या कर सकते हैं, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किसी भी मिनिस्टर को जो कि अपॉइंट किया गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वह जो है उनसे कह सकते हैं रिज़ाइन देने के लिए, या वह एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को किसी चीज़ के लिए कि इनको डिसमिस कर दीजिए यदि उनका विचार जो है अलग, ओपिनियन जो है उनका जो विचार है वह अलग पाया जाएगा और मिनिस्टर्स के अमॉन्ग में। तब क्या होगा कि उनको प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, रिजाइन करने को कह सकते हैं, या उनको वह जो है डिसमिस भी करा सकते हैं। किसके थ्रू? तो प्रेसिडेंट के थ्रू। सिंस द प्राइम और इन्फ्लुएंस करते हैं उनके जितने भी डिसीजंस है उसको भी। और जो है क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं मिनिस्टर्स के, उनको वह क्या करते हैं ला सकते हैं कोलैप्स, मतलब खत्मा किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। वह यदि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे देते हैं तो क्या होता है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी रिजिग्नेशन हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। लोकसभा उसी वक्त कहते हैं कि लोकसभा भंग हो जाता है, वो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। तो सिंस यदि प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्रधानमंत्री जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड के रूप में माने जाते हैं, और दूसरे मिनिस्टर जो हैं कैन नॉट फंक्शन जब इसी के कारण जब प्राइम मिनिस्टर जो है रिजाइन दे देते हैं या डाइज कर जाते हैं सडनली, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी मिनिस्टर जो है फंक्शन नहीं कर सकते हैं। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में सारे जितने भी हैं क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन यदि ऑटोमेटिकली कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो मिनिस्टर हैं वह यदि क्या करते हैं रिजाइन देते हैं या सडनली वो डाइज कर जाते हैं, मर जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा कि पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह उनको कोलैप्स करना पड़ जाएगा, रिजाइन देना पड़ जाएगा, या प्रधानमंत्री पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उनके लिए केवल वह एक वैकम क्रिएट पड़ जाएगा, मतलब एक खाली सीट हो जाएगा बस, और उसको बस भरना होगा 6 महीने के अंदर। लेकिन यदि प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हो जाता है तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो उनके मेजोरिटी पार्टी में जितने भी है सबको रिजाइन कर देना पड़ता है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है, पावर है। अब प्राइम मिनिस्टर का पावर जो है प्रेसिडेंट के साथ क्या है उसको पढ़ेंगे। तो पहला जो है पावर कि यह जो है प्राइम मिनिस्टर जो है प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में काम करते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। और जो है वह क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को किस रिगार्ड में, तो जितने भी चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, या चेयरमैन या मेंबर जितने भी यूपीएससी के होते हैं, यूपीएससी के जितने भी मेंबर या चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर के चेयरमैन जितने भी होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। किसको? तो प्रधानमंत्री को।
प्रधानमंत्री जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को इन सब को अपॉइंट करने के लिए, तभी जाकर ये सब अपॉइंट होते हैं। तो गाइस आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे ही आप सबको वीडियोस बनाकर देता रहूं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।